हाय जेमिनी मिथुन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपके अगस्त मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे ये जो अगस्त का महीना है ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जीज क्या रहेंगी, आपका माइंडसेट कैसा रहेगा और क्या लेकर के आ रहा है ये महीना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहने वाले हैं वो है डिवाइन की गाइडेंस, कि इस मंथ के लिए आपको डिवाइन क्या गाइड करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि वाले जितने भी मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगस्त मंथ में किस एनर्जीज में रहने वाले हैं जेमिनी मिथुन राशि। थैंक यू। ओके, ये कार्ड आना चाहता था। विमेन होल्डिंग अ हार्ट। एंड बॉटम ऑफ द डेक है थिंकिंग वुमेन। थैंक यू। जेमिनी मिथुन राशि अगस्त मंथ, क्या आ रहा है अगस्त महीने में जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। लवर्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। यस, माइंडसेट देख लेते हैं आपका। ओह, नाइन ऑफ सॉर्ड्स। टावर, चैलेंज और ब्लॉकेज आपके लिए। हायरोफेंट एंड मून। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिफाई करना है। द टावर का
क्वीन ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड्स, ओके। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक डेविल कार्ड है यहाँ पे। ओके ओके ओके, माय डियर जेमिनाई, ये जो अगस्त का महीना है ना, आप लोगों की एनर्जीज़ की अगर बात की जाए, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, ठीक है। आप लोग अपने पर बहुत ध्यान देने वाले हो, अपने पर बहुत फोकस करोगे। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिल किस ओर जा रहा है, या मतलब कहने का कि आपका बेसिकली आपका दिल क्या चाहता है, ठीक है। आप अपने दिल को बहुत फॉलो करोगे और अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हो। सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ लव आपके में बहुत आ रहा है और सेल्फ सेंटर्ड की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अपने ऊपर खर्च करना, अपने ऊपर फोकस करना, ऐसी एनर्जीज़ में टैप इन करते हुए मुझे आप इस समय दिखाई दे रहे हो। बेसिकली अपना ध्यान रखना। अगर अभी तक आप इस तरह की ऊर्जा में रहते थे ना, अगर आप में से कुछ लोग, कि आप पूरे दिन कैसे बिताते हो, क्या पहनते हो, कैसे रहते हो, उस पर ध्यान नहीं देते थे, तो अगस्त के महीने में आप लोग अपने ऊपर बहुत ध्यान देने वाले हो, ठीक है। अपनी छोटी से छोटी चीज़ को लेकर के, बड़ी से बड़ी चीज़ को लेकर के आप बहुत फोकस्ड आप एनर्जीज़ में रहने वाले हो कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, लोगों के ऊपर मेरा इम्प्रेशंस कैसा रहने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन काइंड ऑफ एनर्जीज। ट्रांसफॉर्मेशन कहने का मतलब फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, अपने ऊपर फोकस करना, हेयर कलर, हेयर कटिंग, न्यू ड्रेसेस, नया कुछ अपनाने की कोशिश करना। मतलब जैसा दिल चाह रहा है आप वैसे अपने आप को ट्रीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने हार्ट को आप, मतलब मैं कहूँगी, प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। अपने दिल की पहले सुन रहे हो, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपके माइंडसेट की बात की जाए ना, चाहे कुछ भी है, आप अपने ऊपर फोकस भी कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हो, सेल्फ लव में भी आ रहे हो, सेल्फ केयर भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन मन शांत नहीं है। फिर भी मन में बहुत अभी कुछ चल रहा है, मन बहुत डिस्टर्ब्ड है, कुछ ना कुछ आपके अंदर एंग्जाइटी, टेंशन्स, ओवर थिंकिंग, इन चीज़ों में आप फंसे हुए हो। देखिए, अगर मैं सिनेरियो की बात करूं, जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके आसपास, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ये जो टेंशन वाला माहौल है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी वजह से मुझे यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब कि आप या तो कुछ ऐसा कर रहे हो, आपकी वजह से कोई, आपसे कोई गलती हो रही है जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड एनर्जीज़ में हो, ओवर थिंकिंग में हो, नेगेटिव थिंकिंग में हो, एंग्जाइटी में जा रहे हो। मुझे ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मिल रही है। एंड अगेन बोलूँगी, यहाँ पर ये दोनों के दोनों कार्ड्स हैं यहाँ पर, माय डियर जेमिनाई। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ भी है और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जीज़ है। प्लीज़ अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अपने हेल्थ का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास करके आपको किसी भी तरीके का, मतलब अगर आप देखिए बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, एंग्जाइटी में हो, प्लीज़ कोशिश कीजिए कि आप ट्रैवल ना करें ज़्यादा, ठीक है। और ख़ास करके खुद गाड़ी ड्राइव नहीं करें, ठीक है। खुद ड्राइव ना करें, उससे थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, ठीक है। और बहुत स्पीड में अगर आपको चलाने की आदत है, ड्राइव करते हैं आप, तो प्लीज़ उस पर भी थोड़ा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे पहला मैसेज तो मुझे आपके ना हेल्थ का ही यहाँ पर आ रहा है कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा केयरफुल हो जाइए, ठीक है। हेल्थ को लेकर के हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। खासकर यहाँ पर देखिए, फिजिकल हेल्थ भी आ रही है और मेंटल हेल्थ भी आ रही है, ठीक है। दोनों का ध्यान रखने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में इस महीने जो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी किसी गलती की वजह से ना, आप क्या तो कुछ ऐसा कर रहे हो, ठीक है, आप कुछ गलत कर रहे हो जिस वजह से कि आपको यहाँ पर ओवर थिंकिंग होती हुई, नेगेटिव थिंकिंग, एंग्जाइटी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके यहाँ पर फर्स्ट कार्ड, जो 2 कार्ड्स आए हैं, द लवर्स, पेज ऑफ कप्स, लेकिन उसके नीचे ही हालांकि ऑब्स्टिकल का कार्ड है, टावर, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आई डोंट नो, मुझे जेमिनाई, क्योंकि ये आप ही की रीडिंग है तो एनर्जीज भी आप ही की आ रही है, ठीक है। अभी जिनसे ये रेजोनेट हो, प्लीज़ वो इन्हें लीजिए, बाकी इन्हें ड्रॉप कर दीजिए, इसे इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। ये सिर्फ वही लेंगे जिनसे ये एनर्जीज मैच कर रही हैं। देखिए, आप लोग यहाँ पे पहली बात तो आपको ये बताई जा रही है कि जेमिनी, आप जिस किसी रिलेशनशिप में हो, ओके,
जिस भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप किसी लव रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, आप एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में हो और आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर मुझे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छे खासे रिश्ते में ना मैं कहूँगी आप एक माइंड आपका डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अच्छी खासी लाइफ चल रही है, आपकी लव लाइफ चल रही है, अच्छा खासी आपकी मैरिड लाइफ चल रही है, लेकिन एक डिस्ट्रैक्शन बीच में आ गई। ठीक है, अभी वो डिस्ट्रैक्शन यहाँ पर मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही कि वो जॉब वगैरह हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है यहाँ पे, या तो आपकी तरफ कोई ऑफ़र आया है, ठीक है, या ऑफ़र आ रहा है, ये आपके करियर रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो कुछ लोगों से वो भी मैच करेगा कि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई करियर रिलेटेड कोई ऑफ़र, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो, जिस वजह से कि आपका माइंड, आप पूरी तरीके से अपने रिलेशनशिप पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पर सिनेरियो बन रहा है वो ये है विद द पेज ऑफ कप्स, और यहाँ पर जो क्वींस आई हैं 2 और साथ में 7 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज़ माय डियर, अगर आप कहीं फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फ्लर्ट करने के बारे में सोच रहे हो, किसी को कोई ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हो, हेल्दी फ्लर्टिंग की ही क्यों ना बात की जाए, पर मत कीजिएगा, क्योंकि अगर ये विद द 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर आपको यही बताया जा रहा है कि इससे, क्योंकि यहाँ पर टावर की भी एनर्जीज़ है, इससे आपकी जो अच्छी खासी चलती हुई जो लाइफ है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी पूरी तरीके से। आपकी रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी जिसे कहते हैं ना इमेज ख़राब होने के यहाँ पे बहुत चांसेस है। सबसे बड़ी बात, ये तो सेकेंडली चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मैं यहाँ पर ख़राब होने की बात ही नहीं कर रही हूँ, सीधा एंड होने की बात कर रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स ही यहाँ पर ऐसे हैं। तो इसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रेट होकर के अपनी लाइफ में चलना है, अपने रिलेशनशिप में चलना पड़ेगा। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस को अपनी लाइफ में ना आने दें। जैसे कि कहते हैं ना कि घोड़ा चलता है ना, तो घोड़े का माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, उसकी आंखें इधर उधर नहीं जाए ताकि वो भटके नहीं, उसके आंखों के दोनों तरफ इधर भी और इधर भी वो एक लगा देते ना चीज़, कि वो सीधा देखे और सीधा चले। आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर भी वो चीज़ अप्लाई होती है कि इस वक्त आप बिल्कुल सही जगह आगे जा रहे हो, बिल्कुल सही तरीके से अपने रिलेशनशिप में चल रहे हो, माइंड जरा सा भी डिस्ट्रैक्ट हुआ, आपका रिलेशनशिप यहाँ पर एंड हो जाएगा। अब वो चाहे मैरिड कपल्स देख रहे हैं या फिर रिलेशनशिप वाले देख रहे हैं, ये दोनों के लिए सेम मैसेज है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ मैं ख़राब होने की बात नहीं करूँगी, ख़त्म होने की बात कह रही हूँ। इसलिए ऐसी चीज़ों से यहाँ पर आपको बचना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है प्लीज़ अपने माइंड को ना भटकने मत दो इस महीने। ठीक है, इवन कहीं से कोई, देखिए कुछ ऐसा हो सकता है कि आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ भी आप काम करते हो, आप चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ये दोनों के लिए आ रहा है। ठीक है, आप जेमिनाई, आप मेल हो या फीमेल हो, आपके सामने कोई पर्सन है, ठीक है, और आप जस्ट उससे अट्रैक्ट हो गए या आपको वो अच्छा लगने लगा या लगने लगी, तो इस तरह से आपने सोचा कि चलिए उनके साथ एक कप कॉफ़ी ही पी लेते हैं। ठीक है, हमारे पार्टनर को इससे कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं होगा, लेकिन आपका पार्टनर क्या समझ ले उस चीज़ को, ये आपको नहीं पता ना, तो इसलिए वो काम मत कीजिएगा। यहाँ पर जो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही हैं, ये उनके लिए मैसेज है जो इस एनर्जीज़ में जा रहे हैं या जा सकते हैं। जो नहीं जा रहे, डोंट वरी, आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, लेकिन येस उनके लिए भी जो इस गलत स्टेप पर पे तो नहीं जा रहे, लेकिन येस आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने रिश्ते को थोड़ी अहमियत दें, आप अपने रिश्ते पर थोड़ा फोकस करें, आप उसमें भी टाइम स्पेंड करें। ठीक है, आप अपने काम को लेकर के या फिर कोई भी मैटर हो सकता है, देखिए यहाँ पे हेल्थ इशू भी हो सकता है। ठीक है, येस हेल्थ को लेकर के अगर है तो मैं ज़्यादा इसमें क्लैरिटी तो नहीं दे सकती हूँ कि तब इंसान क्या करे, वो तो एक सिचुएशन ही ऐसी है। लेकिन येस अगर आपका करियर बीच में आ रहा है, आपके रिश्ते के बीच में, तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड आपको करने की ज़रूरत है कि आप अपने रिश्तों को भी देखें। ठीक है, खासकर आपके पर्सनल रिश्ते को भी। इसके साथ ही साथ जो लोग यहाँ पे सिंगल्स हैं माय डियर, उनके लिए भी यहाँ पर कोई एक पर्सन उनकी लाइफ में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में वो पर्सन एंट्री करेंगे, ये आपके सोलमेट कनेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, एक नया आपका रिश्ता स्टार्ट हो सकता है इस महीने। ठीक है, अगेन बोलूँगी इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहिएगा।
ठीक है। ये जो मैंने थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर बोली है, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो कि ऑल अगेन मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए ये एग्जैक्टली कोई पर्सन है, ठीक है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो है उनका करियर या फिर और कोई घर वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा आप अपने रिश्ते में बिल्कुल परफेक्ट है, किसी के बहकावे में ना आए, किसी की बातों में ना आए, अपने रिश्ते को लेकर के, कहने का मतलब अपनी रिश्ते को लेकर के ज़्यादा भटकाव में नहीं आना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी भटकाव में नहीं आना है, ठीक है। अभी ये टॉपिक पर बहुत लंबी बात हो गई है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। यहाँ पर हेल्थ को लेकर के अगर आप कुछ भी नया यहाँ पे करना चाहते हो ना, अगर एक अच्छे डॉक्टर यहाँ पर आपको आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी हेल्थ इशू से चल रहे हो, आपकी हेल्थ ख़राब है पहले से ही, किसी कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या कोई भी प्रॉब्लम है वो ठीक होने को नहीं आ रही है, तो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है कि माय डियर प्लीज़ अपने या तो डॉक्टर को चेंज करिए, मतलब कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर स्टेप लेने की ज़रूरत है। या तो आपका ट्रीटमेंट सही नहीं चल रहा है, आपको कोई दूसरी जगह से ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगर आप यहाँ थोड़ा सा ध्यान देते हो ना कि दूसरी तरफ आप ट्रीटमेंट लेते हो या किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करते हो, राय लेते हो, तो आपकी जो भी हेल्थ इशू है वो ठीक होने के चांसेस हाई हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड की एनर्जीज है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इस महीने आपके लिए जो आ रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, इसके साथ ही साथ नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर ना जेमिनी, मुझे एक मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप ना कुछ अपने करियर वाइज या फिर कोई एक एक्शन आप ले रहे हो, मुझे करियर वाइज भी यहाँ पे लग रहा है कि आप कहीं मतलब बड़ी जल्दी जिसे कहते हैं ना कि एक्शंस लेते रहना, जल्दी आगे बढ़ना, ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि मेरे माइंड में ये आया है, मुझे इस तरफ आगे बढ़ना है, मुझे इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, और आप बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उस तरफ भागे जा रहे हो उसकी तरफ, मतलब आपके अंदर ना पेशेंस नहीं आ रहा है, राइट, आपके अंदर मतलब इम्पेशेंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा है कि मुझे जल्दी हर चीज़ करनी है। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा थम करके, ग्राउंडेड हो करके पेशेंटली आगे बढ़िए, सोच समझ करके आगे बढ़िए। यहाँ मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आपके अंदर समझ की कमी है या आप इमेच्योर हो, येस आप मैच्योर्ड एनर्जीज में हो, आप बहुत समझदार हो, आपके पास जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उन्हें सोच समझ करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पीड में चलोगे ना तो चलते चलते आप कहीं ना कहीं रुक जाओगे। स्टैग्नेंट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, स्टब्बन एनर्जीज आ रही है, रुकने की, थमने की एनर्जीज आ रही है कि चलते चलते रुक जाना, बिना बात के डाउट्स आ जाना कि मैं सही कर रहा हूँ, मतलब स्पीड भी आपको लगी है करने की लेकिन फिर आप रुक भी जा रहे हो। यहाँ पर इस तरह की एनर्जीज मिल रही है। अब रुक क्यों जा रहे हो, यहाँ पर एनर्जीज आपकी मिल रही है कि जितनी स्पीड से आपने काम किया ना, जितनी स्पीड से आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं, उतने अच्छे आपको रिजल्ट नहीं मिले। अभी वो कोई भी एरिया है आपकी लाइफ का, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, आपका करियर है या कोई और एरिया है, खासकर फाइनेंसिस आपने सोचा था कि एक पेड़ बड़ा हो जाएगा, इतने एफर्ट्स डाल रहा हूँ, लेकिन आपको एक बुश मिला, आपको एक बस झाड़ सी मिली, तो आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन की भावना नहीं आ रही है इस महीने। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं थोड़ा सा ना पेशेंस रखो और अपने आप को पॉजिटिव रखो। एटलीस्ट आपने जो मेहनत करी, ऐसा तो नहीं है कि उसके रिजल्ट ही आपको नहीं मिले लेकिन कम मिले, ठीक है, माना आपको कम मिले, इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा थम जाओ। आप सिर्फ एक जगह बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर लवर्स की भी एनर्जीज क्या बता रही है ना, ये जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि कुछ तो डिस्ट्रैक्शंस है, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, उस तरफ आप बहुत स्पीड से बढ़े जा रहे हो और आप अपने रिश्तों को इग्नोर कर रहे हो। माना आप करियर पे फोकस्ड हो, आप अपने बिजनेस पे फोकस्ड हो, उस पर बहुत मेहनत कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, परिवार के लिए कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर परिवार के इश्यूज ही आपके ख़त्म नहीं है। वो कह रहे आप उन्हें टाइम ही नहीं दे रहे, आप उनके साथ समय ही नहीं बिता रहे, तो आपके इश्यूज आप उन चीज़ों को कैसे सॉल्व कर पाए, है ना। तो कहने का मतलब इतनी स्पीड से आगे मत बढ़ो, इतना मत भागो एक चीज़ के पीछे कि आप दूसरी चीज़ों को इग्नोर करते हुए चले जाओ। यहाँ पर बैलेंस बना करके आपको आगे चलने की ज़रूरत है, ठीक है, बैलेंस बना करके अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, ठीक है। और यस, जो भी आपको प्राप्ति हो रही है, जो भी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, उसमें डिससेटिस्फाइड मत होइए, बस अपना कर्म करते रहिए,
आपको यहाँ पर लॉस नहीं होगा, ये फॉर श्योर है। अगर आप जिस उम्मीद से आगे बढ़ रहे हो, अगर वहाँ आपको पेड़ नहीं मिला लेकिन बुश तो मिला, समझ रहे हैं आप, कुछ तो मिला है वहाँ पर आपको। तो इसलिए डिससेटिस्फाइड मत रहो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में रहो और डिवाइन को थैंक यू बोलो और अपना एफर्ट्स डालते रहो। यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना ऐसी भावना है कि मैंने तो इतना करा लेकिन मुझे मिला नहीं, एक चिड़न, एक इरिटेशन, यहाँ पर वो एनर्जीज है, कंप्लेनिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपकी तरफ से। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज को ग्राउंडेड करिए, ठीक है, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए अपनी लाइफ में। एंड येस, यहाँ पर जो आपके लिए ब्लॉकेज आ रहा है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, टावर की एनर्जीज है। प्लीज़ जो भी काम करो इस महीने ऑनेस्ट होकर के आगे बढ़ना है जेमिनी, किसी भी शॉर्टकट को अपनाना है, किसी भी तरह की। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी आप देख रहे हैं डेविल का कार्ड है। रिश्ते में मैंने आपको ये कार्ड बता दिया है, ठीक है, कि आपको ऑनेस्ट होकर के बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं करना अपने माइंड को, बिल्कुल सीधे तरीके से आगे बढ़ना है। और ये आपकी ओवरऑल लाइफ को भी बता रहा है कि आप बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जहाँ आप किसी लालच में फंसे इस महीने, जहाँ आपने शॉर्टकट्स को अपनाया, यहाँ आपको लगा कि हाँ मेरा 1 रुपये जो है 1 लाख बन जाएगा, ठीक है, तो वहाँ फंस जाओगे, वहाँ आप हर चीज़ को गवा दोगे। यहाँ पर मतलब मैं कहूँगी कि अगर आप ये देख पा रहे होंगे टावर की एनर्जीज, तो जिसे कहते हैं ना कि ग्रो करते करते बिल्कुल ही ज़ीरो पे आ जाओगे फिर आप। ये आपके लिए ब्लॉकेज का कार्ड भी है और चैलेंज का कार्ड भी है कि अपनी इच्छाएं नहीं कहूँगी, ग्रीडीनेस, लालच पर कंट्रोल करना, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। क्या कहीं आप कोई गलत स्टेप तो नहीं ले रहे हो, आप अपने साथ या डिवाइन के साथ कोई चीट करके काम तो नहीं कर रहे हो, आप किसी और को चीट तो नहीं कर रहे हो, क्या आप किसी रिश्ते में किसी को चीट तो नहीं कर रहे हो, क्या आप अपने करियर में किसी को चीट तो नहीं कर रहे हो, क्या आप हेल्थ वाइज अपने आप से चीट तो नहीं कर रहे हो। इस चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। और मुझे हेल्थ को लेकर के भी कुछ ऐसा लग रहा है कि आप या तो किसी अनहेल्दी सिचुएशन में हो या फिर आप किसी अनहेल्दी रूटीन को फॉलो करते आ रहे हो बहुत लंबे समय से, जो कि मुझे दिखाई भी दे रहा है। ये कोई छोटा मोटा नहीं है, अच्छे खासे समय से आप किसी अनहेल्दी रूटीन को फॉलो करते आ रहे हो, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हो। हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत मेजर लेवल पर जा रही है माय डियर। सुनने में ये बहुत छोटी बातें लगेंगी, ठीक है, लेकिन ये बहुत मेजर लेवल पर जा करके हिट करेंगी आपको, जिसे कहते हैं ना कि ऊपर जाके गिरा देना। इसलिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है गाइडेंस, ये मैसेज आपको इसलिए दिया जा रहा है कि अभी वक्त है, संभल जाओ। यहाँ पर हाइरोफेंट की एनर्जीज है। एक बात बताती हूँ, यहाँ पर हाइरोफेंट की एनर्जीज है और इसके साथ ही साथ यहाँ पर मून की एनर्जीज है। ये आपके लिए गाइडेंस है और ये आपकी स्ट्रेंथ है। एक बार याद रखिएगा, अगर आप इस सिचुएशन में ये सोचे ना कि मैं किसी थर्ड पर्सन से राय ले लूँ या फिर मैं मेरी लाइफ में किसी ऐसे पर्सन को ढूंढ लेता हूँ जो मुझे समझदारी से गाइड कर सके, मेरे रिश्तों में कोई है, मेरे फ्रेंड सर्कल में कोई है, मेरे आसपास कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जिससे मैं गाइडेंस ले सकूं, जो मुझे सही रास्ता दिखा सके या फिर मेरी सिचुएशंस को इन जो प्रॉब्लम्स में मैं हूँ मुझे इसमें सॉल्यूशन दे सके, तो यहाँ पर आपके अलावा, आपके खुद के अलावा कोई और नहीं है। और गाइडेंस भी आपके लिए यही है कि इस वक्त में आपको किसी पर विश्वास नहीं करना है सिवाय अपने। आपके अंदर इतना ज्ञान है, आप बहुत ही ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड पर्सन हैं जेमिनी, ठीक है। लेकिन ये जब हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं ना, तो ऐसी जो नेगेटिव ऊर्जाज होती हैं ना, यहाँ पर अपने आप को लो फील मत कीजिएगा कि ओहो मेरी रीडिंग में ये सब क्या आ गया, मैं तो ऐसा इंसान हूँ ही नहीं। तो मैं वही आपको बता रही हूँ, जब हमारी वाइब्रेशंस हाई होती हैं, जब हम एक पॉजिटिव एनर्जीज में टैप इन करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह की डेविल एनर्जीज जो होती है ना, नेगेटिव एनर्जीज, वो हम पर अटैक करती हैं, हमें घेरती हैं, हमें उलझाती हैं कि हम नीचे गिरे। उस वक्त हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी डिविनिटी से कनेक्टेड रहें और हम उसी समझदारी, उसी ज्ञान और उसी विजडम के बेसिस पर हम अपनी लाइफ में डिसीजंस बनाएं। और इस बेसिस पर अगर मैं कहूँगी, या तो आप वो हैं जो इंसान अपनी लाइफ को गाइड कर सकते हो, उस समझदारी के साथ आगे बढ़ सकते हो, अपनी लाइफ में सॉल्यूशन को लेकर के आ सकते हो, या फिर आप यहाँ पर एक किसी काउंसलर से डील कर सकते हो। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी यहाँ पर, यस, काउंसलिंग करा सकते हो आप अपनी, किसी टैरो कार्ड रीडर के पास जा सकते हो, किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हो,
आई मीन या मनोवैज्ञानिक के पास, ठीक है, उसके पास आप जा सकते हो। मतलब कहने का, लेकिन अपने आसपास किसी इंसान से मत पूछिएगा। जिसे कहते हैं ना कि चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे आपके घर वाले ही क्यों ना हो, चाहे आपके एम्प्लॉयज़ ही क्यों नहीं हो, प्लीज़ उनसे गाइडेंस मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको धोखा खाना पड़ सकता है विद द मून एनर्जीज। ओके, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको चीट किया जा सकता है वहाँ पर। ओके, क्योंकि इस समय सब सिर्फ अपनी अपनी उसमें है कि आपका नुकसान और उनका फ़ायदा। अभी वो किस भी बेसिस पर हो सकता है, किसी भी तरीके से वो अपना फ़ायदा ही सोच रहे होंगे, ठीक है। आप प्रॉब्लम में होंगे, प्रॉब्लम में घिरे होंगे, आप उनके पास जाएंगे कि वो आपको गाइड करें, लेकिन वो उसमें भी अपना फ़ायदा ढूंढ करके आपको इस तरह की गाइडेंस देंगे जो कि आपके लिए हार्मफुल रहेगी। इसलिए सिर्फ आप खुद हैं जो या तो अपने लिए गाइड बन सकते हो, या डिवाइन से कनेक्ट होकर के आप अपनी लाइफ में डिसीजंस ले सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात रही, डिवाइन तो आपको यहाँ पर गाइड कर ही रहे हैं कि किसी शॉर्टकट को नहीं अपनाना है। जहाँ गलती कर लो वहाँ संभल जाओ, ठीक है। जहाँ आप गलती कर लो वहाँ संभल जाओ। जब लगे कि मैंने गलती कर ली वहीं स्टॉप हो जाओ, उससे आगे मत बढ़ो। समझ रहे हो आप? ये आपके लिए मैसेज है। और यहाँ पर भी जो बॉटम ऑफ द डे का है ना, थिंकिंग विमेन का कार्ड है। तो जो भी करना है ना इस महीने जेमिनी, जो भी करना है बहुत ही सोच समझ करके करना है। ये कार्ड वैसे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। विमेन होल्डिंग अ हार्ट, ये सब अपने हार्ट को फॉलो करो, लेकिन इतना भी मत दिल को फॉलो करो कि ये अच्छा और बुरा भी भूल जाओ, सही और गलत को भी भूल जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, यस, चलिए देख लेते हैं आपके लिए मूनोलॉजी से जेमिनी के लिए क्या मैसेज है अगस्त मंथ में। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ काली। प्लीज़ बताएं क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है जेमिनी के लिए। अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, या देखिए थोड़ा ना संभल कर चलिए इस महीने, आपको बोला जा रहा है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। देखिए यहाँ पर ये आ रहा है, देखिए यहाँ पर ना है द वर्ल्ड का कार्ड, जो मैंने आपको बोला है कि अगर किसी सिचुएशन में या किसी हेल्थ इशू में आप हो ना, तो अगर आपको सही गाइडेंस मिल जाए, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं आपको ये बात समझने की ज़रूरत है जेमिनी, चाहे आप किसी हेल्थ इशू में हो, चाहे आपका कोई मेंटल इशू चल रहा है, मेंटली मतलब किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बहुत स्टक्ड फील कर रहे हो वहाँ पर, तो आपको बोला जा रहा है वो एक साइकिल आपका एंड हो रहा है, लेकिन वो तभी एंड होगा जब आपको सही गाइडेंस मिलेगी, आप भटकोगे नहीं। लिटरली ये कार्ड आपके लिए यहाँ पर जो इस महीने आया है ना, ये इसी का आया है कि भटकाव नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भटकाव आएगा भी इस महीने। एंड अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो ये जो चीज़ें आपकी लाइफ से निकलनी है ना वो चीज़ निकलेंगी। मतलब मैं कहूँगी इस महीने ना चीज़ें आएंगी, बाहर आएंगी। अपनी कमियों पर आपकी अपनी कमियां दिखाई देंगी, उस पर काम करने की ज़रूरत है और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। या ये कार्ड हम लास्ट में लेंगे, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ से कि आपको किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। भोले बाबा, जेमिनी मिथुन राशि वालों को अगस्त मंथ में किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। अथॉरिटी, यस, देखो ये भी बताती हूँ मैं आपको। विजडम, सी, ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल कार्ड्स। ओके, वन लास्ट कार्ड प्लीज़, किस पर फोकस करने की ज़रूरत है। रेस्ट एंड रिजुविनेट। देखिए ये तीन चीज़ें आपके लिए आई हैं। डेस्टिनी का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, बदलाव तो है लेकिन अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हो, अगेन बोलेंगे यहाँ पर वही बात है कि आपको किस चीज़ पर फोकस करना है। पहली बात स्टेबिलिटी की, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी करना है अपने बलबूते करना है। विजडम है आपके पास, नॉलेज है आपके पास, डिवाइन विजडम है। ये वो वाला नॉलेज वाली बात नहीं कर रही, इंटेलेक्चुअल वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं ज्ञान की बात कर रही हूँ। क्योंकि जब हम इस दुनिया में जो भी सिचुएशंस, जो भी ऑब्स्टिकल्स को पार कर रहे होते हैं ना, जीवन की जो सीखें हमें मिलती हैं वो हमने जो पढ़ाई से ली होती हैं ना, उनसे पार नहीं होती हैं। ये जो हमें कुदरत ने जो सीख दी है, वो नॉलेज, वो ज्ञान जो जब हम लगाते हैं अपनी लाइफ में, उसके बेसिस पर हम उस सिचुएशन से बाहर निकल पाते हैं। तो आपके पास वो नॉलेज है, बस आपको प्रायोरिटाइज अपने आप को करना है कि यस, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे ही डिसीज़न लेने हैं अपनी लाइफ में
अपने ही ज्ञान के बलबूते पर, अपनी ही नॉलेज के बलबूते पर, अपनी ही एक्सपीरियंसेस के बलबूते पर। और उसके लिए आपका यहाँ पर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगेन रेस्ट एंड रिजुविनेट की एनर्जीज है भाई। थोड़ा ना अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, थोड़ा रुक जाओ, रेस्ट करो, मेडिटेट करो, ठीक है। अपने बॉडी को, अपने माइंड को, अपने स्पिरिट को बैलेंस करो, उसे हील करो, उसे मौका दो। यहाँ पर आपके लिए मेडिटेशन रिक्वायर्ड है, नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और नींद आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सही वक्त पर सोना आपके लिए ज़रूरी है, रेस्ट प्रॉपर लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों पर आपको फोकस करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस हैं अगस्त मंथ के लिए जेमिनी। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ बताएं जेमिनी मिथुन राशि अगस्त मंथ के लिए क्या मैसेजेस हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। करेज, लास्ट कार्ड, ड्रीम, ओके। देखो एक मैसेज और लेना चाहती हूँ मैं। इनर वॉइस, ओके। किसी पास्ट के बैगेज को, ओ देखिए कंप्लीशन, ओ माय गॉड। देखो अगेन यहाँ पे रिबल, ये जो रिबल की एनर्जीज है ना, ये आपके अथॉरिटी, ये जो एम्परर की ऊर्जा थी ना, ये वही है सेम, ठीक है। अपने गुस्से को एक तो कंट्रोल रखिएगा इस महीने, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, गुस्सा कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो कार्ड्स है ना, ये मुझे सिर्फ एक यही मैसेज दे रहे हैं कि आप किसी भी टफ से टफ सिचुएशन में से ना माय डियर जेमिनी, सिर्फ अपने ज्ञान के बलबूते आप निकल सकते हो, अपनी हिम्मत के बलबूते, अपने करेज एंड स्ट्रेंथ के बलबूते ही निकल सकते हो, ठीक है। जो भी आप आपके जो भी ड्रीम्स रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन उसमें आपको अपने आप को समझना है कि यस, मेरे पास ये पावर है, मेरे पास ये विजडम है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये स्ट्रेंथ है, और मैं इस बेसिस पर इस सिचुएशन से बाहर निकल सकता हूँ। कंप्लीशन आपको तभी मिलेगी यहाँ पर। किसी अदर पर्सन का सपोर्ट लेंगे, उसकी गाइडेंस लेंगे, तो आप वहीं फंसे रह जाओगे। समझ रहे हो आप मेरी बात। अपनी लाइफ से चीज़ों को छांटना शुरू कीजिए। देखिए आपकी लाइफ में क्या चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी आदतों को आप लेकर के खासकर चलते आ रहे हो, जिन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है, रिलीज़ करने की ज़रूरत है, उन सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है। ये महीना ना सेल्फ मतलब अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना है, अपने ऊपर फोकस करना है। दैट्स वाई, ओके, दैट्स वाई ये वुमेन होल्डिंग अ हार्ट आया था, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज आ रही है। अपने ऊपर फोकस कर रहे हो आप, अपने आप का ध्यान कर रहे हो, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो। ये नेगेटिव सेंस में भी है तो ये पॉजिटिव सेंस में भी है कि यस, मेरी कमियां क्या हैं, मेरे में दिक्कत क्या है, उनको किस तरीके से ठीक करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यस, ये जो सिचुएशंस हो रही है, इसमें ऐसी ऊर्जा होना तो भाई है ही है, ठीक है ना, क्योंकि आप अपनी कमियों पर काम करते हुए नज़र आ रहे हो, इस वजह से भी आप यहाँ पे स्ट्रेसफुल हो। लेकिन यस, जब आप अपने अपने अंदर की स्ट्रेंथ, अपने अंदर की पावर को समझ जाओगे ना, उस स्ट्रेंथ एंड करेज में अगर आप टैपिंग कर जाओगे, तो वो कंप्लीशन भी यहाँ पर है। उसके लिए आपको यहाँ पर मेडिटेट करना है, डिवाइन से कनेक्ट होना है और आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ में डिसीजंस लेने हैं। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए। क्लैरिटी आपको वहीं मिलेगी, क्लैरिटी आपको वहीं मिलेगी। आपके ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ड्रीम्स पर अगर आप कहो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे किस तरीके से मैसेज मिलेंगे, किस तरीके से मैं अपने ज्ञान को अप्लाई करूं, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, देखिए रात को सोने से पहले प्रार्थना कीजिए। प्रार्थनाओं में बहुत पावर होती है। जिस भी प्रॉब्लम में स्टक्ड हो ना, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हो, रात को सोने से पहले उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे समस्या का हल बताइए। फिर आप फोकस कीजिए कि आपको ड्रीम्स में क्या आता है। ऐसा सोच करके सोना नहीं कि ड्रीम तो आएगा ही आएगा, फिर तो ज़रूरी नहीं आएगा, बस उसे बोल दो और छोड़ दो।
क्या पता आप अगर फ़ोन चला रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, कोट्स पढ़ रहे हो, उसमें आपको कोई मैसेज मिल जाए। क्या पता आपको ड्रीम्स के थ्रू मैसेज मिल जाए। मतलब उनका तरीका होता है। उसके बाद आपको अपना आँख, कान और दिमाग सब खुला रखना होता है। अवेयरनेस की एनर्जीज में आना होता है कि मुझे मैसेजेस रिसीव होंगे, और वो आपको होंगे ही होंगे। ठीक है, यस। तो यस जेमिनाई, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर वो इस किसी सिचुएशन में हैं तो उन्हें भी यहाँ से गाइडेंस मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।